हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको डेली करंट अफेयर पढ़ने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम पढ़ेंगे 26 फरवरी के करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन। चलो पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में निम्नलिखित में से किसके साथ भारतीय नौसेना ने म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। भारतीय नौसेना ने किसके साथ म्यूचुअल एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट पर हस्ताक्षर किए हैं? किसके साथ किए हैं? इसका आंसर होगा हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस संधि का उद्देश्य प्रशिक्षुओं के बीच प्रमुख कौशल सेट के विकास की सुविधा प्रदान करना है ताकि उन्हें नवीनतम विमानन तकनीकों को अपनाने में मदद मिल सके। ठीक है, इस विनिमय के माध्यम से दोनों संस्थानों के कर्मचारियों और प्रशिक्षुओं को अत्यधिक लाभ मिलेगा। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। पढ़ेंगे HAL के बारे में। हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड आज दुनिया के सबसे पुराने और सबसे बड़े एरोस्पेस और रक्षा निर्माताओं में से एक है। ठीक है, हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड एक भारतीय राज्य के स्वामित्व वाली एरोस्पेस और रक्षा कंपनी है। ठीक है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इसकी स्थापना 23 दिसंबर 1940 को हुई थी। मुख्यालय है बेंगलुरु में और 23 दिसंबर 1940 को इसकी स्थापना हुई थी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? मिलान 2022 अभ्यास किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? इसका आंसर होगा आंध्र प्रदेश राज्य में आयोजित किया जा रहा है। मिलान 2022 अभ्यास भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास है ये। ठीक है, पढ़ते हैं इसके बारे में। 25 फरवरी से शुरू हो रहा भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022। ठीक है, भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलान 2022 25 फरवरी 2022 से आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आयोजित किया जा रहा है। यह 9 दिनों की अवधि है और 2 चरणों में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, जिसमें बंदरगाह चरण 25 फरवरी से स्टार्ट होगा और समुद्री चरण 1 मार्च से 4 मार्च तक निर्धारित है। ठीक है, अभ्यास की विषय वस्तु कैमरोडरी, कोहेजन और कोलेबोरेशन। ठीक है, इसमें 40 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आंध्र प्रदेश के बारे में पढ़ते हैं। जिलों की संख्या आंध्र प्रदेश में 26 है। ठीक है, लोकसभा सीट कितनी है? 25 और राज्यसभा की सीट है 11। राज्यसभा की 11, लोकसभा की 25 और जिले हैं 26। ठीक है, राज्य पशु है काला हिरण। राज्य पक्षी है रामचिलुका राज्य पक्षी। राष्ट्रीय उद्यान श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान और पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान है। 3 राष्ट्रीय उद्यान है, श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान, पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बांध है नागार्जुन सागर बांध जो कृष्णा नदी पर है, श्रीशैलम बांध वो भी कृष्णा नदी पर है, धोलेश्वरम बैराज गोदावरी नदी पर, पोलावरम बांध गोदावरी नदी पर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे बढ़ते हैं। 16 वर्षीय भारतीय शतरंज GM प्रज्ञान आनंद ने दुनिया के नंबर 1 मैग्नस कार्लसन को हराया। ठीक है, भारतीय शतरंज GM आनंद ने एक ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट में दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हराया। उन्होंने एयरथिंग्स मास्टर्स के 8वें दौर में मैग्नस कार्लसन को हराया। प्रज्ञान आनंद केवल 16 साल के हैं और दुनिया के 5वें सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड
रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड अगली पीढ़ी के मल्टी टेराबिट अंडरसी केबल को कौन से देश के साथ जोड़ेगा? कौन से देश के साथ जोड़ेगा? इसका आंसर होगा मालदीव देश के साथ जोड़ेगा। रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड अगली पीढ़ी के मल्टी टेराबिट अंडरसी केबल को मालदीव में जोड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को सर्वसम्मति से फरवरी 2022 में अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह IRSG की नई अध्यक्षता के लिए चुना गया है? किस देश को चुना गया है? इसका आंसर होगा भारत को अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह की नई अध्यक्षता के लिए चुना गया है। चलो पढ़ते हैं इसके बारे में। अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का नेतृत्व करेगा भारत। ठीक है, भारत को सर्वसम्मति से अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह की नई अध्यक्षता के लिए चुना गया है। आगे पढ़ते हैं। डॉक्टर KN राघवन रबड़ बोर्ड ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक IRSG के प्रतिनिधिमंडल के प्रमुखों के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। कौन चुने गए हैं? डॉक्टर KN राघवन। ठीक है, IRSG प्राकृतिक रबड़ और सिंथेटिक रबड़ उत्पादक और उपभोग करने वाले देशों का अंतर सरकारी संगठन है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने फरवरी 2022 में सस्टेनेबल सिटीज इंडिया कार्यक्रम को डिजाइन करने के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स के साथ करार किया है? इसका आंसर होगा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसके बारे में। इसका उद्देश्य शहरों को विभिन्न क्षेत्रों में डिकार्बोनाइजेशन समाधान उत्पन्न करने में सक्षम बनाना है। ठीक है, वे 2 वर्षों में 5 से 7 भारतीय शहरों के संदर्भ में डिकार्बोनाइजेशन के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की सिटी स्प्रिंट प्रक्रिया और टूलबॉक्स ऑफ सॉल्यूशंस को अपनाएंगे। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के बारे में पढ़ते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी और पैरवी संगठन है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम मुख्यालय कहाँ पे है? कोलोनी, स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है। संस्थापक है क्लाउस श्वाब। स्थापना है जनवरी 1971 में स्थापना हुई थी इसकी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 25 फरवरी और 26 फरवरी तक 2022 को आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम। 25-26 फरवरी को आयोजित किया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम। सरकार 25-26 फरवरी को कर्नाटक के एमपी में 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन देवायतनम एंड ओडिसी ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर आयोजित कर रही है। ठीक है, केंद्रीय संस्कृति पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे और उसे संबोधित करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का स्थापना दिवस है 25 फरवरी को। ठीक है, 25 फरवरी को कर्मचारी राज्य बीमा निगम ने अपना 17वां स्थापना दिवस मनाया। ठीक है, ESIC श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक वैधानिक निकाय है। इसका प्रबंधन कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा ESI अधिनियम 1948 में निर्धारित नियमों और विनियमों के अनुसार किया जाता है। इसकी स्थापना वर्ष 1952 में हुई थी। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है, धन्यवाद।